Hello everyone, welcome to my channel which is मानवी भूषण एंड आपका एग्ज़ाम यूपी पीसीएस का हो चुका है। कुछ जो आपने क्वेश्चंस देखे होंगे वो देखे होंगे जो कि मैंने जो आपको पढ़ाया है उसमें से आए हैं। जैसे कि मैंने आपको एक दिन पहले बोला था कि टाइगर रिजर्व का आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा और मैं टाइगर रिजर्व के बारे में आपको पढ़ा भी रही थी, तो उसमें से ही क्वेश्चन आ गया था कि दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पर आपका लोकेटेड है। उसके बाद उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो आइए हम देखते हैं पॉलिटी का एनालिसिस क्या है। आई हैव सेट सी विद मी, तो आप उसके हिसाब से मैच कर सकते हैं। तो मैं सेट सी का क्वेश्चन नंबर 38 बोल रही हूँ। सबसे पहले है मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। सबसे पहले है आपका लिस्ट 1 में कमिटीज़ दी हुई हैं एंड लिस्ट सेकंड में आपके ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहला बलवंत राय कमेटी है, सेकंड अशोक मेहता कमेटी, एल एम सिंघवी कमेटी, पी के ठंगन कमेटी। क्वेश्चन नंबर 38, तो इसका जो आपका आंसर है, बलवंत राय कमेटी जो है हमारी सिचुएटेड हुई थी 1957 में। उसके बाद अशोक मेहता कमेटी 1977, जब आपको मैंने पढ़ाया था यूनियन टेरिटरीज वाला चैप्टर, तो उसमें जब मैंने लिंग्विस्टिक स्टेट्स की बात की थी तो उसमें ही ये आपकी कमेटीज़ के बारे में है, तो आपने पढ़ा होगा। तो इसका आंसर डायरेक्ट, इसका ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका आंसर भी एकदम डायरेक्ट है, तो इसका आंसर है डी। अगर मैं सेट सी में क्वेश्चन 38 की बात करूँ तो सेट सी है। बलवंत राय कमेटी का जो अपॉइंटमेंट ईयर था वो 1957 था, अशोक मेहता कमेटी का 1977 एंड आपका सिंघवी कमेटी का 1986 एंड आपकी ठंगन कमेटी का था 1988। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 54। सेट सी का क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। 54 में जब आप पढ़ेंगे यूपीएससी, आपने पढ़ भी रखा होगा यूपीएससी एंड एसपीएससी आपके जो चैप्टर्स हैं, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगी तब आपको पता लगेगा। देखिए इसमें है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर स्टेट्स कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय। जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है वो आपका एस्टेब्लिश किया जाता है 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स में, किसके अकॉर्डिंग? तो ये इसका आंसर होगा पार्लियामेंट इफ रिक्वेस्टेड बाय द कंसर्न स्टेट्स। तो इसका आंसर होगा डी। 54 का आंसर होगा डी। 54 का आंसर होगा आपका डी, पार्लियामेंट। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर भी होगा आपका डी। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या है? देखिए ये भी आपका बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ था। इसमें है आपका बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली हैज बीन मेड अ नेशनल कैपिटल रीजन। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? तो ये था 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 63 का आंसर हो गया सी। ये सेट सी में आपका एनालिसिस बता रही हूं मैं। बाकी क्वेश्चंस तो सेम ही हैं, बस ऊपर नीचे आपके क्वेश्चंस होंगे। तो क्वेश्चन है बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली हैज बीन मेड नेशनल कैपिटल रीजन। तो ये है आपका 69th कॉन्स्टिट्यूशन। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने 70 कॉन्स्टिट्यूशन भी लगाया है जो कि गलत है, तो 69th कॉन्स्टिट्यूशन आपका राइट है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65। ये आपका पॉलिटी की बुक में जो आपका चैप्टर दिया हुआ है ना, म्यूनसिपैलिटीज एंड आपका पंचायत वाला चैप्टर, इसमें ये आपका पंचायत एक्सटेंशन एक्ट दिया हुआ 1996। तो इसका आंसर देखिए आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 65 है व्हेन वाज द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज, इसको पेसा एक्ट भी बोलते हैं हम, पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट इन विच ईयर? तो ये है 1996। पेसा एक्ट पास्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 1996। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 65 आंसर हो गया डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, काफी सारे पॉलिटिक्स आपके क्वेश्चन आए हैं और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। देखिए जब मैंने आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ाया था तो मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई थी आपकी कौन कौन सी हैं। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, कौन सी इन सब में से फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? तो देखिए सबसे पहला टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, यस इट इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी। टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट, यस ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है आपकी। टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम, ये तो मैंने आपको बताया था, ये भी आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो इसमें पूछा गया विच इज़ नॉट अ फॉलोइंग द फंडामेंटल ड्यूटी, कौन सी नहीं है? तो टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं आता। तो आंसर हो गया 70 का आंसर हो गया आपका 70 का आंसर हो गया आपका डी।
ठीक है, 70 का आंसर हो गया आपका डी। ये जो दिया हुआ है आपको ऑप्शन, ये डीपीएसपी में है और ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में जो है आपका लिबरल प्रिंसिपल में आता है, जो कि टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो ये गलत होगा, ये फंडामेंटल ड्यूटी हमारी नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 99। मैं पहले ही बता रही हूँ आपको, आई हैव सेट सी विद मी। जिनके पास सेट ए है, बी है, वो क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। ये क्वेश्चन का सीक्वेंस नहीं होगा, ये सी सेक्शन वालों का है। बाकी क्वेश्चन आपको मैं बता रही हूँ पढ़ के, तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 99 हम देखते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज आपको याद होगा कि मैंने आपको फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ाई थी और मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो भी मैंने आपके सामने लिखी थी। तो अब क्वेश्चन नंबर आता है आपका 99 क्वेश्चन में क्या है, यस, देखिए क्वेश्चन नंबर 99 है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज एसर्शन एंड अदर एज रीजन। तो इसमें दे रखा है 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है ये आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड डील करता है। ठीक है, अब इसमें एसर्शन क्या दे रखा है, द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी द वाटरशेड इन द हिस्ट्री ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। और रीजन क्या दिया हुआ है, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है कन्फर्ड द मच कवेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑन पंचायत। तो इसमें सिलेक्ट द करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो सबसे पहला है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी दे रखा है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। सी बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। डी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो सबसे पहले अगर मैं इसको आपको बताऊं तो इसके बारे में है 73 जो आपका अमेंडमेंट था भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। और इसका कारण क्या बताया गया, रीजन 73 कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है ये इसने क्या किया, पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। तो ये आपका इसका आंसर आता है ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर इज ट्रू, तो आंसर इज ए। 99 का आंसर हो गया आपका ए ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 में क्या है, द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज एग्जामिन्ड बाय, बहुत सिंपल है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो भी रिपोर्ट होती है, ऑडिट रिपोर्ट होती है, उनको एग्जामिन करती है। ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे जब कैग पढ़ेंगे, जब मैंने आपको बॉडीज के बारे में पढ़ाना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें है पब्लिक अकाउंट कमेटी। देखिए क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हमारे डायरेक्ट नहीं आते, क्वेश्चन कभी कभी आप पढ़ के जाएंगे डिफिकल्ट और क्वेश्चन बहुत इजी पूछ लिया जाता है जिसमें आप लोग उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 103 का आंसर हो गया आपका बी। एंड 117 देखते हैं। 117 आपको याद होगा कि मैंने आपको ये भी पढ़ाया था जब मैंने आपको फंडामेंटल ड्यूटीज में 11th ड्यूटी पढ़ाई थी कि वो किससे ऐड हुई थी, राइट टू एजुकेशन के बारे में बताया था मैंने आपको कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू राइट टू एजुकेशन हमारी उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में आया था, सॉरी हमारे इसमें ऐड हुआ था। और बाकी मैंने आपको फंडामेंटल राइट भी बताया था, आर्टिकल 21 जो है आपका 21A राइट टू एजुकेशन भी कहलाया जाता है। तो अब देखिए, राइट टू एजुकेशन हैज बीन इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट्स बाय विच अमेंडमेंट। तो इसमें है ए ऑप्शन है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, बी है 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019, 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 92 एंड 93 अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 कॉन्स्टिट्यूशन। 117 का आपका आंसर आता है ए। 117 का आंसर आता है आपका ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत आपका लॉजिक आप लगाएंगे तो इजी पड़ेगा। काफ़ी लोगों ने हो सकता है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन उनको हुआ हो, बट ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था और इसका आंसर भी बहुत डायरेक्ट था। तो देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड अरेंज देम इन द सिक्वेंशियल ऑर्डर एज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले दे रखा है कि सबसे पहले क्या आता है। फर्स्ट दे रखा है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, सिटीजनशिप, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी। अगर हम बताएं तो यूनियन टेरिटरीज हमारा आर्टिकल 1 में आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज आप जानते हैं पार्ट 4 में आता है, पार्ट 4A में, सिटीजनशिप का आपको पता है। इसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आपका
तो इसमें देखिए इसका आंसर क्या निकलेगा। फर्स्ट यूनियन टेरिटरी, थर्ड आपका आएगा सिटीजनशिप, फोर्थ आएगा आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसीज, एंड सेकंड आपका क्या आएगा, सेकंड आएगा आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आंसर इज डी, 1, 3, 4 एंड सेकंड, 1, 3, 4 एंड सेकंड, 129 का आंसर डी, ऑप्शन डी। 147 आंसर, 147 क्वेश्चन। आपको याद होगा मैंने आपको वीडियोस में पढ़ाया था ट्रिक्स टू रिमेंबर शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसी में से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले कि थर्ड शेड्यूल में क्या होता है, आप सिर्फ इतना लिख लीजिए। देखिए इसमें दिया हुआ है, मैच कीजिए कौन सा शेड्यूल किसके इसका मीनिंग क्या है। थर्ड शेड्यूल, फोर्थ, सेवन्थ, एट्थ। तो देखिए टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम मैंने आपको पढ़ाए थे, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। आपको इतना ही पता लग गया ना कि टेरिटरीज, ई से क्या था आपका, देखिए थर्ड शेड्यूल की बात आ रही है इसमें, तो इसमें क्या हो गया हमारा, एफर्मेशंस एंड ओथ, एफर्मेशन एंड ओथ। तो थर्ड का क्या हो गया, थर्ड का हो गया आपका फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन। फोर्थ शेड्यूल आर, आर से मैंने बताया था एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, इसमें काउंसिल ऑफ स्टेट्स दे रखा है। सेवन्थ शेड्यूल में आपका क्या है, सेवन्थ शेड्यूल तो मैंने आपको बताया भी था कि सेवन्थ शेड्यूल में आपकी 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड आपकी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड आपकी कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो ये लिस्ट से रिलेटेड हो गया। 8th शेड्यूल आपका क्या था, लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो इसका आंसर होगा आपका 2143, 147 का आंसर होगा आपका ए, 147 का आंसर होगा ए। क्वेश्चंस बहुत इजी थे। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो इजी वे में भी पढ़ेंगे, डिफिकल्ट वे में नहीं पढ़ेंगे। डिफिकल्ट वे में तो आप पढ़ते ही हैं। हम लोगों को जैसे देखिए अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू एजुकेशन का पूछ लिया, कौन से अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया, तो दैट इज 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो काफ़ी जो मैंने आपके चैप्टर्स कवर कराए थे उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 3-4 क्वेश्चंस उसमें से बने हैं। जैसे शेड्यूल्स में से क्वेश्चन बना है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में से क्वेश्चन बना है आपका, और जो सीक्वेंस में लगाने थे यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल DPSP, उसमें से भी क्वेश्चन बना है आपका। उसके बाद आपका क्वेश्चन बना है क्या कहते हैं, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, आपका ये मैंने नहीं पढ़ाया, फिर भी आपने पढ़ा होगा, UPSC एंड ये कमीशन पढ़े होंगे, SPSC। और बाकी आपका क्वेश्चन दिल्ली का पता लग गया, नेशनल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन किसके अकॉर्डिंग बना है। तो कुछ क्वेश्चंस हमारे जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाले में से आए। शेड्यूल्स टू रिमेंबर जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें से भी क्वेश्चन आया है। आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ में मैंने 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो ऐड हुई थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, तो राइट टू एजुकेशन में आती है, वो भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं ज़्यादातर हमारे जो मैंने आपको चैप्टर्स कवर कराए थे उसमें से आए हैं। तो आगे भी हम लोग जो अब चैप्टर स्टार्ट करेंगे उनको इजी वे में भी पढ़ेंगे और डिफ़िकल्ट वे में भी पढ़ेंगे। जैसे कि अब आगे से हम लोगों को जिस तरह से पेपर एनालाइज किया है कि हम ध्यान रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कौन सा चीज़ किस में ऐड हुआ है। तो ये आपकी पेपर की एनालिसिस थी। आई होप आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम देकर आए होंगे अच्छे से, और जिन सिलेक्शन आपका होगा, और जिनका नहीं भी होता सिलेक्शन तो कोई ऐसे परेशान होने की बात नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। बाकी आगे जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उनके लिए हम प्रिपेयर करते हैं। तो थैंक यू सो मच।